नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी, भारत में अब हाइड्रोजन से चलेंगी ट्रेनें, जल्द ही दौड़ेगी 72 वंदे भारत एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर कसा तंज, बोले युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। दंगाइयों को बेहोश करने वाली विशेष लाठी से लैस होगी सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी, पॉलीकार्बोनेट शील्ड से होगी लैस। अब मध्य प्रदेश होगा चीता स्टेट, सीएम बोले यह सदी की सबसे बड़ी घटना, स्वागत के लिए कोनो नेशनल पार्क तैयार। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क घटाया, 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंची कीमतें। मंडियों में शुरू हुई खरीफ फसलों की आवाक, यूपी में बासमती धान के दाम में 60% का उछाल। गुजरात में जिम्मेदारी के लिए तैयार, राघव चड्ढा बोले बीजेपी के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे। अब खत्म होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की दिक्कत, शेल कंपनी लगाएगी 10,000 से ज़्यादा स्टेशन। पराली से होने वाले प्रदूषण से अब की बार फिर घुटेगा दिल्ली का दम, प्रबंधन के लिए राशि देने के नाम पर केंद्र और राज्य आमने सामने। कोरोना के इलाज में ना करें सोट्रोविमाब और कैसिरीविमाब दवाओं का इस्तेमाल, WHO ने बदली अपनी गाइडलाइन। शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ, 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। भाजपा में होगा कैप्टन की पार्टी का विलय, परिवार समेत आधा दर्जन पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, अगले साल फरवरी में होगी सुनवाई। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल टटोलेंगे राजस्थान की जनता की नब्ज, जल्दी होगा चुनावी रणनीति का आगाज। हिजाब मामले को संविधान पीठ को भेजने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार। जयराम रमेश बोले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुजरात से शुरू होगा इसका दूसरा चरण। SCO बैठक में शामिल हुए PM मोदी, बोले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था। पतंजलि की 4 कंपनियों के IPO लाने की तैयारी, कंपनी 5 साल में देगी बम्पर नौकरियां। राजस्थान सरकार पर NGT की कार्रवाई, पर्यावरण नियमों की अनदेखी मामले में 3000 करोड़ का जुर्माना। दुनिया के देशों में पसंद की जा रही है भारतीय चाय, वर्ष 2022 में हुआ 2532 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जीरो हो गया 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेसियों ने 2000 रुपये मांगे, 500 दिया तो सब्जियां फेंक दी, दुकानदार के गंभीर आरोप। चाइनीज लोन ऐप्स मामले में ईडी ने की 22 जगहों पर छापेमारी, पेटीएम, रेजर पे व कैश फ्री के करोड़ों रुपए सीज। गेहूं और चावल के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार। बंगाल में डेंगू ने बदला रूप, प्लेटलेट्स रहता है ठीक लेकिन घट जाता है ऑक्सीजन का लेवल। पुरानी कारों की बिक्री में अब डीलर नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी, सरकार ने बनाए नए नियम। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ाने के संकेत, प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद की जमानत याचिका का किया विरोध। कम होते थाने पुलिस, बढ़ती आबादी और अपराध, 800 लोगों की सुरक्षा को एक पुलिसकर्मी। एक विधायक एक पेंशन कानून पर मंडराई मुसीबत, हाईकोर्ट का पंजाब को नोटिस। केजरीवाल का राहुल गांधी पर सीधा हमला, बोले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मेरी क्या जरूरत। उत्तराखंड के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लासेज, पहले कुरान पढ़ेंगे और फिर लैपटॉप और टैबलेट से होगी पढ़ाई। मलेरिया मुक्त भारत अभियान को हासिल करने वाला पहला राज्य बनेगा उड़ीसा। PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की गतिरोध खत्म करने की अपील, कहा यह युग युद्ध का नहीं। पंजाब के किसानों की आय बढ़ाने में जुटे CM मान, जर्मन एग्री बिजनेस अलायंस से मांगा सहयोग। प्रदूषण न रोक पाने पर NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ का हर्जाना, कई जिलों में पाई चूक। 17 दिन में दुनिया के दूसरे अमीर कारोबारी बने अडानी, अब एलन मस्क ही उनसे आगे, गौतम की नेटवर्थ 12.34 लाख करोड़ रुपए, अंबानी 8वें नंबर पर।
दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी रोक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया आदेश। विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे दादा ओम प्रकाश चौटाला व चाचा अभय को भतीजे दिग्विजय की चुनौती। धान और दलहन के रकबे में मामूली सुधार। अभी भी 24 लाख हेक्टेयर से अधिक खेत पर सूखे की मार। अब फर्जी डिजिटल लोन ऐप पर लगेगी लगाम। आरबीआई ने बनाया प्लान। छत्तीसगढ़ में चेस टूर्नामेंट। 15 देशों के 500 से ज्यादा शतरंज के खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। संक्रमित मवेशियों के इलाज का खर्च उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। प्रत्येक जिले में बनेगा ड्रग्स बैंक। उद्धव ठाकरे का प्लान बी तैयार। एकनाथ शिंदे के साथ दशहरा रैली पर पेच बरकरार। बीएमसी देख रही कानूनी राहें। भारत में जो बिकेगा वह यहीं बनेगा। आत्मनिर्भर अभियान में राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को दी राहत। 10 साल पूरे करने वाले कैदियों को मिलेगी जमानत। इमरान खान का शहबाज सरकार पर तीखा हमला। कहा पाक को अराजकता से बचाने के लिए जल्द चुनाव एकमात्र उपाय। दुनिया में अगले साल आएगी मंदी। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इकोनॉमी को लेकर दी बड़ी चेतावनी। चिदम्बरम का सीतारमन पर तंज। बोले शुक्र है मनमोहन सरकार में नहीं परोसे गए नोटबंदी जैसे स्वादिष्ट भोजन। खुशखबरी, दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की होगी दिवाली। डीए बढ़ोतरी के साथ होगी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी। त्योहारों पर भीड़ और कंफर्म टिकट के लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। नागौर में अवैसी ने की केंद्र की नीतियों की आलोचना। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया दिसंबर तक का समय। महाराष्ट्र खाद्य औषधि प्रशासन का बड़ा फैसला। जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द। गुजरात चाहता है बदलाव। बीजेपी के 27 वर्षों के कुशासन के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे, राघव चड्ढा। रूस का चीन को नई गैस पाइपलाइन देने का वादा। ड्रैगन को सालाना 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का होगा लाभ। मौसम अपडेट, आईएमडी की भविष्यवाणी। बिहार, यूपी और उत्तराखंड में होगी बारिश। हिमाचल में भी होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत में अब हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेनें। जल्द ही दौड़ेगी 72 वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है और वे 2023 में तैयार हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय रेलवे अपनी गति शक्ति टर्मिनल नीति के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा है और नीति पर काम तेजी से हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड और सबसे तेज ट्रेनों में से एक को भारत में इन हाउस तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ट्रेन पिछले 2 वर्षों से बिना किसी बड़े ब्रेकडाउन के सुचारू रूप से चल रही है। वैष्णव ने यह भी बताया कि वंदे भारत का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब शेष 72 ट्रेनों का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा। यह उल्लेखनीय है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दंगाइयों को बेहोश करने वाली विशेष लाठी से लैस होगी सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी। पॉलीकार्बोनेट शील्ड से भी होगी लैस। जी हां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी महिला पुलिसकर्मियों को विशेष तरह की लाठी और शील्ड से लैस करने पर विचार कर रहा है। इस लाठी से दंगों या अन्य कानून व्यवस्था की स्थितियों के दौरान भीड़ और शरारती तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जिस पर यह पड़ेगा वह अचेत हो जाएगा, जबकि शील्ड से महिला कर्मी किसी तरह के हमले से खुद को बचाव कर सकेगी। विशेष प्रकार की पॉलीकार्बोनेट लाठी में बिजली के करंट वाले फीचर होंगे। इसके पड़ते ही अपराधियों या दंगाइयों को बिजली का झटका लगेगा, हालांकि यह घातक नहीं होगा। महिला पुलिस कर्मियों के लिए तैनाती के दौरान यह लाठी आत्मरक्षा के उपकरण के रूप में काम करेगी। यह हल्की होगी और बेहतर सामग्री से बनी होगी ताकि इसे ले जाने और इस्तेमाल करने में आसानी हो। इसमें लाल रंग की एलईडी भी लगी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ। 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे। खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। जी हाँ, देश के हर चमकते शहर के सिर पर पल रहे कचरे के पहाड़ के बोझ को उतारने की योजना बनाई गई है। देश भर के शहरों में 3000 से ज्यादा डंपिंग ग्राउंड
से 130 करोड़ टन कचरे को हमेशा के लिए साफ कर इस जमीन को शहर के लिए फिर से मुहैया कराया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश को कचरा मुक्त बनाने की रूपरेखा पेश की है। सरकार ने इन डंपिंग ग्राउंडों को स्वच्छ और उपचारित करने के लिए 1.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। CAC ने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 3 दस्तावेज पेश किए हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समर्थन करने के लिए विरासती कचरा प्रबंधन, डंप साइट उपचार टूल किट और शहरों की ठोस कचरा कार्य योजना पेश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कचरे को खत्म करना और डंपिंग ग्राउंडों को साफ कर उपयोगी बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लासेज। पहले कुरान पढ़ेंगे, फिर लैपटॉप और टैबलेट से होगी पढ़ाई। जी हाँ, मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। सुबह बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह कक्षाएं चलेगी। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मदरसों के छात्र छात्राओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएंगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक में पिरान कलियर दरगाह के बाहर CCTV लगाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि कैमरे से ऑनलाइन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक बोर्ड के तहत प्रदेश में 103 मदरसे हैं। इनमें कुछ मदरसों को स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमित मवेशियों के इलाज का खर्च उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। प्रत्येक जिले में बनेंगे ड्रग्स बैंक। जी हाँ, लंपी स्किन रोग तेजी से देश में पैर पसार रही है। गुजरात से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए लंपी स्किन रोग ने अब महाराष्ट्र को भी अपनी चपेटे में ले लिया है। वहीं इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत महाराष्ट्र का पशुपालन विभाग लंपी स्किन रोग से संक्रमित मवेशियों के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। संक्रमित मवेशियों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक ड्रग्स बैंक बनाने की घोषणा की है। संक्रमित मवेशियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं का ड्रग्स बैंक स्थापित किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए एक राज्य स्तरीय 12 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी रोक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया आदेश। जी हां, दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से ही पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने कहा है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 2 साल से सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है। इस साल प्रतिबंध की जल्द ही घोषणा से दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है। DPCC के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।